सरस्वती नदी भारत की एक प्राचीन और पौराणिक नदी मानी जाती है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इसे वेदों की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में इसका वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी का अस्तित्व हजारों वर्ष पहले था, लेकिन बाद में यह लुप्त हो गई। कई भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस नदी के प्रवाह पथ की खोज में लगे हुए हैं। सरस्वती नदी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। इसका उल्लेख चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसे नदियों की माता नदीतमा कहा गया है और इसे देव नदी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी और इसे ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती से जोड़ा जाता है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषि मुनियों के आश्रम स्थित थे। ये नदी कई यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों की साक्षी रही है। प्राचीन ग्रंथों और वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय के शिवालिक पर्वत से माना जाता है। यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती थी। माना जाता है कि यह नदी यमुना और सतलुज नदियों के मध्य बहती थी और इसका संगम प्रयागराज में गंगा और यमुना से होता था। भूगर्भीय और उपग्रह चित्रों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी कभी भारत की एक प्रमुख नदी थी, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इसका प्रवाह समाप्त हो गया। कुछ स्थानों पर यह आज भी भूमिगत रूप में बह रही है। सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। हजारों वर्षों पहले जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम हो गई, जिससे नदी का जल प्रवाह कमजोर पड़ गया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों के कारण सरस्वती नदी की दिशा बदल गई और इसका पानी धीरे धीरे सूख गया। सरस्वती नदी का बड़ा हिस्सा राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर गुजरता था। धीरे धीरे रेगिस्तान का विस्तार होने से नदी के जल स्रोत सूख गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस नदी पर निर्भर थे, लेकिन जब यह नदी सूखने लगी तो वे लोग अन्य क्षेत्रों में पलायन कर गए। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में कई स्थानों पर भूगर्भीय खुदाई के दौरान पानी के स्रोत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सरस्वती नदी किसी समय यहां बहती थी। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने कुछ स्थानों पर खुदाई करके भूगर्भीय जल स्रोतों को खोजा और उन स्थानों पर जल प्रवाह बहाल करने की योजना बनाई है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुराने प्रवाह मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती पुनर्जीवन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत सरस्वती नदी के पुराने मार्ग पर खुदाई की जा रही है और जल संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। सरस्वती नदी न केवल भारत की एक पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। प्राचीन काल में यह नदी भारतीय सभ्यता का केंद्र थी, लेकिन प्राकृतिक और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण यह लुप्त हो गई। हालांकि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोधों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि सरस्वती नदी का अस्तित्व था। आज इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह प्राचीन धरोहर फिर से जीवंत हो सके। सरस्वती नदी केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके पुनर्जीवन से न केवल ऐतिहासिक प्रमाणों की पुष्टि होगी, बल्कि यह क्षेत्र की जल समस्या का समाधान करने में भी सहायक हो सकता है।